लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये जो आपका खादिम, आपकी जूतियों को सीधी करने वाला ये हकीर फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस दिन से मैंने दावत की राह में कदम रखा है, मेरी उम्र 11 साल थी, उस दिन से लेकर आज तक किस रास्ते से लोगों ने नहीं गुजारा। मेरी मां को गालियां दी, मुझे गालियां दी, कैसे कैसे इल्जामात लगाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपसे कहता हूं हिम्मत कभी नहीं हारना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे 1000 जंग हारने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मेरे साथी इस पर गवाह हैं। मुश्किल से मुश्किल मकाम आया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपसे भी कहते हिम्मत कभी मत हारना। वजह, सताने वालों से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। मसाइल पैदा करने वालों से ज्यादा वसाइल पैदा करने वाला बड़ा है। मसाइल से मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह बंदे मसाइल पैदा करते, अल्लाह वसाइल पैदा करता है। जब तुम्हें मुसीबत आए, लोग सताए, तो ताइफ का मैदान याद कर लेना। मेरी और आपकी मुसीबत ताइफ से बड़ी नहीं है। मेरे नबी जब ताइफ में गए थे तो उन पे इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालैन खून से भर गए। बोलो, कभी ये वक्त हम पर आ सकता है? कभी नहीं। मत घबराओ, भूख से मत घबराओ, प्यास से मत घबराओ, बच्चियों को तलाक दिया जाए तो मत घबराओ। हुजूर को पत्थर जब मारे गए, हुजूर के साथ जो मेरे आका के गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, मेरे आका जब सर से लेके पैर तक के खून बह गया और हुजूर पे गशी की कैफियत तारी होगी, हुजूर बैठ गए नीचे। हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो उन ताइफ के ओबाश लड़कों ने हुजूर के हाथ पकड़ के खड़ा किए और हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पे मारना शुरू किया। ये कैफियत है। क्यों हिम्मत हारते हो? अपने नबी की तरफ देखो, अपने नबी की तरफ देखो। वही कहते हैं मुझे घर से बेघर कर दिया, या हुकूमत सता रही है। दुनिया में हमें हुकूमतें सता रही है। मैं कहता हूं कि यजीद की हुकूमत ने मेरे हुसैन को नहीं सताया। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर हुकूमत का प्रेशर है तो अपने हुसैन की करबला को याद कर लो। और कहता हूं याद रखना, सताने वाला अगर बेघर भी कर देगा तो सताने वाला खुद बेघर हो जाएगा। और जिसे बेघर कर किया जाए और वो हक पर हो तो इंशाअल्लाह वो घर घर नजर आएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि हुसैन कल बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। कल बेघर थे, क्यों? बेघर यजीद ने किया जो मिट गया, घर घर अल्लाह ने किया जो हमेशा बाकी रहने वाली जात। कभी मसले से नहीं घबराना, कभी। और आपको बताऊं, अल्लाह ना करे, अल्लाह, कभी तुम पर जिना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता। तुम पाक दामन, एक बात हमेशा याद रखो, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो, बस छोड़ दो, किसी कोई औकात नहीं। कोई तुम पे जिना का इल्जाम लगाए, लड़की का इल्जाम लगाए, लिवातत, अगर इल्जाम है, इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। तुम अगर सच्चे हो चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, खामोश। कहां से मिला? देख लो हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, और वो गंदा जो इल्जाम लगा उसका जिक्र नहीं करता, आप समझ गए इल्जाम क्या लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने कि बास कलमा पढ़ने वाले मुखलिसीन भी उसका शिकार हो गए, और वो भी कहने लगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। उम्मुल मोमिनीन को पता चला मेरे बारे में इतनी गंदी बात। उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, कुछ नहीं, सफाई, कोई सफाई पे नहीं। क्या कहा पता है? हुजूर मिलने आए तो आका दो सहाबा में कह चुके थे कि मैं उसको खैर से के अलावा उसका कुछ नहीं जानता। उनकी कनीज को, जो उनके यहाँ रात दिन रहती थी घर में, उनकी कनीज को बुलाया,
मौला अली ने कहा तुझे मारूंगा वरना सच बोल, क्या क्या मामला है, सही बता। हालांकि मौलाए कायनात भी पहले क्या बोल चुके थे, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियां पाक है। क्यों, दलील क्या प्यारी दी मेरे मौला ने। मौला अली कहते हुजूर आपकी नालैन में जू का खून लग गया। किसका खून? जू कितनी बड़ी होती है, हैं? इतनी सी होती है। खून उसका कितना होता है? इतना सा। उससे नापा की होती है मुफ्ती साहब, हैं? इतना सा खून जू हुजूर की नालैन में लग गया। अल्लाह ने कहा प्यारे महबूब तेरी नालैन में जू का खून लग गया है। प्यारे जिस नालैन में जू का खून लग जाए वो तेरे पैर में हो, हम पसंद नहीं करते। ये नालैन उतार दे। प्यारे तेरी शान नहीं, तू तैयबो ताहिर है, तू तैयबो ताहिर है, तेरे घर वालों के लिए आए तत्हीर है। अगर तेरी नालैन में जू का खून लग जाए, निकाल दे इस नालैन को, उतार दे इस नालैन को। तेरी शान नहीं कि जिसमें जू का खून लगा हो वो नालैन तेरे पैरों में हो। मौलाए कायनात कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो अल्लाह उसको उतार देने का हुक्म देता है। अगर कोई बीवी आपकी माअज़ल्लाह कोई गलत काम करे तो अल्लाह उसको आपके निकाह में रखना कैसे पसंद फरमाएगा। जब नालैन पे जू का खून लगे वो पसंद नहीं है तो किसी पर गंदी नजर पड़े और वो आपके हरम में रहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। लेकिन जब पूछने की बात आई तो मौला कहने लगा तुझे मारूंगा, सही बता। उसने कहा सच बताती हूं, आयशा ऐसी है, हर खूबी है, एक खूबी उनमें नहीं है। का क्या? का उसका बचपना है ना, तो वो आटा गूंद के सो जाती है, वो आटा गूंद के सो जाती है और बकरी आके उसका सारा आटा खा लेती है। बस यही उसके अंदर कोई चीज मैं देखती हूं जो उसकी शान शान नहीं, बाकी उसमें हर खूबी मौजूद है। सब हंस पड़े। कहा ये भी कोई बात है, इसके अलावा कोई ऐब उसमें नहीं है। कहा कि बचपना है, बचपने से मुराद ये कि इब्तिदाई जवानी है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र में वो ऐसा कर लेती है, आटा गूंद के सो जाती है बेफिक्र होकर के, तो फिर वो बकरी आके आटा खा जाती है। जवानी है, ज्यादा उनको उस वक्त और घरेलू तजर्बात नहीं थे, तो लोग हंस पड़े कैसी बात करती है, कोई ऐब नहीं इसके अलावा। लेकिन हुजूर गए, उम्मुल मोमिनीन कहा आयशा सच बता तू क्या है। अर्ज की, हुजूर से मुखातिब भी नहीं हुई, बहुत डर था, खौफ था। अपने माँ बाप से कहा, सिद्दीक अकबर से, उम्मे रोमान से, मैं अगर सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो मैंने कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं। फिर एक जुमला कहा, याद कर लेना, जब लोग इल्जामात लगाए तुम सच्चे हो ये जरूर कहना, फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। छोटा छोटा इल्जाम लगने पर लोग, इल्जाम लग गया मेरी इज्जत चली गई, अब मैं फांसी ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे छोड़ो लोगों, अगर तुम पाक दामनो डरने की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं कहूंगी बेकसूर हूं, तुम यकीन नहीं करोगे, और कहूं कि कसूरवार हूं, जो मैंने नहीं किया है मैं क्यों इसको अपने ऊपर ओढ़ लूं। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी, हाज़ा इफ़कुम मुबीन, ये बहुत बड़ा गंदा खुला हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं। तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, क्या, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। उससे पहले फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील में खूबसूरत सब्र करता हूं, याकूब अलैहिस्सलाम के जुमले। तो उन्होंने कहा मैं खूबसूरत सब्र करती हूं, और खूबसूरत सब्र क्या, रुकूंगी, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामन, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन कह क्या रही हूं, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, इस मामले का तस्फिया तो बस मेरा अल्लाह ही फरमाएगा। और चेहरा उधर रुक करके, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से, जाहिर सी बात है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता उस पर लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तो जब ये लम्हात पढ़ता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बहुत बीमार हो गई थी, बैठने की ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तआन वाला बात सुन कह करके चेहरा फेर लिया और दीवार की तरफ रुक करके लेट गई। बस इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून,
अल्लाह तस्लिया फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा करने वाला है। जो अल्लाह को पुकारे फिर वो तो मुस्तान है, मदद करने वाला है। कहां जाता है? इधर उम्मुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून। इधर उन्होंने रुख फेर करके आंख बंद कर ली, उधर हुजूर पर वही के नुज़ूल के आसार जाहिर हुए। और सूरे नूर की 10 आयतें नाजिल हुई जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की अल्लाह ने पाक दामनी को बयान फरमाया। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने कैसी बरात नाज़िल फरमाई। उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को बयान कर देगा, लेकिन मैं तो बस इतना सोचती थी अल्लाह जिब्रील को भेजेगा और कह देगा कि आयशा बेकसूर है तो मेरी बेकसूरी जाहिर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात में, मेरी तहारत में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाएगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते छोड़ देते। मगर अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पे भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी।